कपूर खानदान के चार्मिंग बेटे शम्मी कपूर इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक थे। शम्मी कपूर ने 1950 से 1970 के दशक तक अपने स्टाइल, एनर्जी और शानदार एक्टिंग की बदौलत सबको अपना दीवाना बना दिया था। कोई उनका मुकाबला नहीं कर सका। जहां हर कोई उनके ब्लॉकबस्टर फिल्म और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस के बारे में जानते हैं, तो वही बहुत कम लोग उनकी इमोशनल लव स्टोरी के बारे में जानते होंगे। तो आज मैं बताऊंगी उनके इमोशनल लव स्टोरी के बारे में आपको। आप बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। दरअसल शम्मी कपूर के जीवन की 3 सबसे इमोशनल प्रेम कहानियां रही हैं। जी, एक जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, एक जो समय के साथ धुंधली पड़ गई और एक सीक्रेट मैरिज में बदल गई। दरअसल शम्मी कपूर और नूतन पड़ोसी थे, तो जाहिर सी बात है दोनों साथ बड़े हुए, तो छोटी उम्र से ही शम्मी नूतन से प्यार करने लगे थे और दोनों के बीच गहरा रिश्ता था, क्योंकि उनके परिवार भी अच्छे दोस्त रहे। जैसे जैसे वो बड़े हुए वो शादी करना चाहते थे, लेकिन नूतन की मां शोभना समर्थ को ये हरगिज मंजूर नहीं था। उन्होंने एक एक्टर मोतीलाल पर भरोसा किया और उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर नूतन को स्विट्जरलैंड भेज दिया पढ़ने के लिए, जिससे बचपन की प्यारी सी लव स्टोरी का हमेशा के लिए द एंड हो गया। फिर 1953 में शम्मी अपने भाइयों के साथ श्रीलंका गए और एक होटल में एक कैबरे शो देखने पहुंचे। वहीं उनकी मुलाकात खूबसूरत डांसर नादिया कमाल से हुई। शम्मी को उनको देखते ही जो बोलते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट वो हो गया और 22 साल की उम्र में उन्होंने 17 साल की नादिया कमाल के सामने शादी का प्रपोजल रख दिया। नादिया ने शम्मी से कहा कि वो 5 साल इंतजार करे और देखे कि उनका प्यार कितना मजबूत है या नहीं। लेकिन इस दौरे के बाद नादिया मिस्र लौट गई और शम्मी फिल्मों में बिजी हो गए। उन दिनों ना इंटरनेट था, ना फोन, और जैसे आजकल होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी वजह से जो नादिया का शम्मी कपूर से संपर्क या कांटेक्ट पूरी तरह से टूट गया और वो अलग हो गए। 1955 में रंगीन रातें की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर की मुलाकात कुमाऊं में एक्ट्रेस गीता बाली से हुई। दोनों में जल्दी प्यार हो गया। मुंबई लौटने के बाद गीता ने अचानक शादी का प्रपोजल रख दिया। फिर बिना समय गवाए उन्होंने अगले ही दिन बाणगंगा मंदिर में सिर्फ एक पुजारी के सामने दोनों ने शादी कर ली। बाद में शम्मी ने बताया कि गीता ने उन्हें अपनी लिपस्टिक दी, उसे सिंदूर की तरह माथे पर इस्तेमाल करने को कहा। अब कपल के 2 बच्चे हैं, एक का नाम आदित्य राज कपूर है और जिसका जन्म 1956 में हुआ, और एक बेटी कंचन जिसका जन्म 1961 में हुआ। शम्मी कपूर ने अपनी एक्टिंग से हिंदी सिनेमा में नई क्रांति ला दी थी, तो उसी बीच उनकी प्रेम कहानी में भी कई सारे ट्विस्ट रहे। शम्मी कपूर जो है कपूर खानदान के सदस्य थे। बड़े भाई राज कपूर और पिता पृथ्वी राज कपूर की परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ साथ इन्होंने अपने अनोखे और मस्त मौला अंदाज से फिल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई। शम्मी कपूर की कई फिल्में लोग आज भी याद करते हैं। जीवन ज्योति से उन्होंने शुरुआत की, लेकिन असली पहचान 1957 में तुम सा नहीं देखा से मिली। इस फिल्म ने उन्हें रोमांटिक हीरो के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया। 1960 से 70s के दशक में उनकी हिट फिल्में जैसे जंगली, काजल, तीसरी मंजिल एंड इवनिंग इन पेरिस और ब्रह्मचारी लोगों को बेहद पसंद आई। उनके डांस मूव्स या मस्त मौला अंदाज ने यंगस्टर्स को जो है उनका दीवाना बना दिया। शम्मी कपूर के गाने जैसे दिल के झरोके में, ये चांद सा रोशन चेहरा, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, आज भी अगर कहीं बज जाए डीजे में तो लोग अपने आप को थिरकने से जो है रोक नहीं पाएंगे। एक मशहूर किस्सा उनकी याहू डांसिंग स्टाइल का है। वही उनका मशहूर जो है डांस मूव या कहें उनका जो एक डांसिंग स्किल था और खुल के जो डांस करते थे, याहू बोलना और उस पर डांस करना, वो अंदाज भी आज तक किसी और में नहीं दिखा। वहीं इन्हीं की बदौलत पश्चिमी संगीत और नृत्य को हिंदी सिनेमा में डालकर एक नई शैली पेश की और उनका मस्ती भरा अंदाज, रंगीन शर्ट और लंबे बाल आज भी फैशन आइकन के रूप में याद किया जाता है। हालांकि शम्मी कपूर सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने जीवन और अभिनय की सीमाओं को धुंधला कर दिया। उनका करिश्मा और सहजता आज भी बॉलीवुड प्रेमियों के दिलों में अमर है।
और ये हमेशा अमर ही रहेगा।